आकर्णा कृष्णो यदि मयि तवागः कथमिदम् मुधा सारोदिर्मे कुरु परमिमामुत्तरकृतिम् तमालस्य स्कन्धे सखि कलित दोर्ववल्लिरीरियम् यथा वृन्दारण्ये चिरमविचला तिष्ठति तनुः। राधा जी की जो विरहणी दशा है सखियों के प्रति, वो कह रही हैं, हे सखियों, तुम किसी प्रकार का कोई शोक मत करो, कोई दुख मत करो। तुम लोगों ने कृष्ण का मिलन कराने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन जब मिलन नहीं हुआ तो इसमें तो मेरा ही दुर्भाग्य मानना पड़ेगा। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम इस प्रकार क्यों व्यर्थ में अपने हृदय को कष्ट दे रही हो, रो रही हो? जो कृष्ण का विरह है, ये कृष्ण विरह रूपी अग्नि में निश्चित रूप से मेरे प्राण जो हैं वो चले जाएंगे, और तुम लोग इसीलिए रोना छोड़कर इस बात पे विचार करो कि तुम मेरे उस मृत देह का क्या करोगी। तो सखियां जो है बड़ी दुखी होती हैं हृदय में राधा रानी की इतनी इस प्रकार की अवस्था देखकर, मृत प्राय अवस्था देखकर, कृष्ण के विरह में इतनी तड़प रही हैं वो। लेकिन फिर भी राधा जी ने जो आदेश दिया है, जो कहा है, उसका उत्तर तो देना ही है। तो कहती है, हे राधे, आपकी जो मृत देह है हम उसको यमुना के जल में विसर्जित करेंगी। तो राधा ने कहते, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम कभी भी मत डालना यमुना जी के जल में, क्योंकि यमुना जी मुझे मथुरा की ओर ले जाएंगी और मैं कभी भी मथुरा नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे प्राणनाथ ने कहा है कि वो इसी वृंदावन में मुझे दर्शन देंगे, तो मैं उनकी बात को नहीं टाल सकती हूं। तब सखियों ने कहा कि अच्छा, हम आपके मृतक शरीर को रख तो सकते नहीं हैं, फिर हम जो है उसको अग्नि को समर्पित करेंगे। तब राधा रानी कहते, नहीं सखियों, आप मुझे अग्नि में भी मत समर्पित करना, क्योंकि अग्निदेव मुझे अपनी पुरी में ले जाएंगे और मैं तो यहां चिरकाल तक इसी वृंदावन में अवस्थान करना चाहती हूं। तो फिर अंत में सखियां बोलती हैं, राधे तुम ही बताओ हम उसका क्या करें। तो राधा जी बोलती हैं, देखो तुम ऐसा करना कि ये जो सामने तमाल वृक्ष की शाखा है ना, इस शाखा पर मेरी भुजाओं को बांध कर रखना। सखियों ने पूछा कि यदि हम विशाल कदम वृक्ष पर उसको रखें तो कैसा रहेगा? तो राधा रानी कहती, नहीं, सभी वृक्षों के अंदर मैं तमाल वृक्ष को सबसे अधिक प्रेम करती हूं, क्योंकि मेरे प्राणनाथ की अंग कांति से को ही इसी तमाल वृक्ष ने धारण किया हुआ है। इस कारण जब मैं तमाल वृक्ष का स्पर्श करती हूं तो मुझे कृष्ण के स्पर्श का सुख प्राप्त होता है। तो ब्रजराज कुमार निश्चित रूप से यादवों का कार्य करके ब्रजभूमि में लौटेंगे। उस समय जब मैं उनका स्पर्श प्राप्त करूंगी तब मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी। तो यहां पर जो है राधा रानी की अपूर्व कृष्ण में किस प्रकार से ब्रजधाम में निष्ठा, कृष्ण में निष्ठा बताई गई है। अपनी मृत्यु के उपरांत भी वो वृंदावन में वास करती हुई विधाता से प्रार्थना करती हैं। यहां पर रह के वो कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, इस वृंदावन में रहकर मृत्यु के बाद भी। कह रही हैं, पंचत्वं तनुरेते भूत निवहा स्वांशे विशंतु स्फुटम धातारं प्रणिपत्य हंत शिरसा तत्रापि याचेवरम तद्वापि शुपयस्तदीय मुकुरे ज्योतिस्तदीयांगना व्योमनी व्योम तदीय वर्तमनी धरा तत्ताल वृंदे नीलः। हे विधाता, मैं मस्तक से पृथ्वी पर प्रणाम करके आपको और इस वर की प्रार्थना करती हूं कि मेरे देह में जो 5 तत्व हैं, 5 महाभूत हैं, उनका इस वृंदावन के 5 महाभूतों से मिलन हो जाए। मैं उन भूत तत्वों में रहकर श्याम सुंदर की सेवा कर सकूं, तभी कर पाऊंगी। मेरा जो जल, शरीर का जल तत्व है, वो श्री कृष्ण कुंड में प्रवेश करे। राधा कुंड के बराबर में ही कृष्ण कुंड है। गोवर्धन की जब परिक्रमा करते हैं तो उस कुंड में प्रवेश करे। मेरे जो शरीर की ज्योति है, उसका जो तेज अंश है, वो उनके दर्पण में प्रवेश करे। इस प्रकार जब वो देखेंगे, दर्पण में अपना मुखमंडल को देखेंगे, तो फिर
मैं उनको इस प्रकार से उनकी सेवा करूंगी। जो मेरे शरीर का आकाश तत्व है वो जहां पर वो विहरण करते हैं उस आकाश तत्व में प्रवेश कर जाए, क्योंकि मैं उनका स्पर्श प्राप्त करूंगी। फिर शरीर का जो मेरा तत्व, शरीर का जो पृथ्वी तत्व है वो गमन मार्ग में जहां पर वो चलते हैं वहां पर प्रवेश करे, क्योंकि जो है वहां पर मैं धूलि बन के रहूंगी उनके गमन मार्ग में। और जो शरीर का वायु तत्व है वो उनके शरीर पर जिससे हवा की जाती है ऐसे ताल के पंखे में प्रवेश करे, तो मैं फिर उस ताल के पंखे की वायु बनकर रहूंगी। इस प्रकार जो मेरे पांचों तत्व हैं इस शरीर के, वे भी मरने के बाद भी कृष्ण की सेवा में जो है लगेंगे। तो ये राधा रानी की सेवा निष्ठा है। इस प्रकार की जो अत्यंत दीनता भरी भुक्ति है वो कभी किसी ने नहीं कही है। तो राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है वो बिल्कुल सब प्रकार से असाधारण है, सब प्रकार से। और कृष्ण भी उसी प्रकार से जो है राधा रानी के नाम सुन के ही, जब वो द्वारका में थे, मथुरा में थे, हम लोग श्रवण किए है कि सुन के ही और अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। जिस समय कृष्ण जो है उद्धव जी को ब्रज में भेज रहे हैं तो कितने व्याकुल हैं, राधा उनकी विरह में कितनी व्याकुल हैं उसका वर्णन कर रहे हैं उद्धव संदेश में। कृष्ण कहते हैं, सापर्थ के किस लय दलय कल्पिते तत्र सुप्ता, गुप्ता नीरस्थ चकित दृशाम चक्रवालय सखीनाम, दृष्ट्व्या ते कृषिम कलिता कंठनासोप कंठस स्पंदेनांत नेनांतर वपुर नुमित प्राण संगावरांगी। हे उद्धव, जब तुम ब्रज में जाओगे तो फिर वहां पर मेरी जो गोपियां हैं उनके बड़े सावधानी पूर्वक उनका दर्शन करना, बड़े सावधानी से उनके प्रत्येक हाव भाव को निरीक्षण करते हुए अच्छी प्रकार उनका दर्शन करना सावधानी से। और यदि आप पूछोगे कि मैं राधा रानी को कैसे पहचानूंगा, तो उस संबंध में बता रहे हैं कृष्ण, वे राधा रानी अश्रुपूर्ण नेत्रों से किसलय शैया पर लेटी होंगी, चारों ओर उनकी सखियां विराजमान होंगी। राधा जी की जो देह है अत्यंत क्षीण लता की भांति शैया पर विराजमान होगी। उनके अत्यंत दुर्बल शरीर में प्राणवायु है कि नहीं, धीरे धीरे जो हल्के हल्के स्पंदन होंगे उसी से अनुमान लगाया जा सकता है। और कृष्ण कहते हैं कि मेरा ऐसा अनुमान है कि संभवतः तुम उस वरांगी का अर्थात राधा रानी का दर्शन इसी प्रकार से प्राप्त करोगे। तो कृष्ण के विरह में राधा रानी की जो अत्यधिक असह्य अवस्था हो जाती है कि वो सामान्य शैया का परित्याग करके पत्तों की शैया पर शयन करती हैं, किसलय शैया। और निराहार रहने के कारण उनका शरीर इतना क्रश हो जाता है कि वो मानो जो है उस पर बिल्कुल निष्प्राण होकर लेटी हुई हैं। दोनों आंखों की धारा से अविरत अश्रुधारा प्रवाहित होती है और वो अश्रुधारा उस शैया के गीले होने से धरती पर बही रही है। सभी सखियों ने घेरा है, उन्हें डर है कि कहीं किसी भी क्षण किशोरी जी के प्राण ना निकल जाएं। तो इस प्रकार से उद्धव से कह रहे हैं कृष्ण कि यदि तुम शीघ्र ही गर्म कर जाओगे वहां पर ब्रज में, तभी उनके दर्शन कर पाओगे, अन्यथा हो सकता है वो तुम्हें मिले ही ना, अपने प्राण ही विसर्जन कर दे। तो कृष्ण को इतनी आतुरता है, देखिए, कि उद्धव जी ब्रज में जाएं और राधा जी के इस प्रकार दर्शन करें। तो श्री कृष्ण की जो आत्मा है, जो आह्लादनी शक्ति है, वही राधा है, और जो राधा में रमण करते हैं वही आत्मा राम श्री कृष्ण है। जैसे सूर्य में यदि कांति नहीं होती तो कोई शोभा नहीं, उसी प्रकार यदि कृष्ण की राधा के साथ सानिध्य नहीं है तो उनमें फिर वो माधुर्य नहीं है। तो राधा से विहीन जो कृष्ण है वो तो ब्रह्म है। ब्रह्म में ना तो कोई रूप होता है, ना गुण होता है, ना लीला विलास, वो तो निर्गुण निराकार निर्विशेष होता है। उपनिषदों में ब्रह्म तत्व का इसी प्रकार से जो है वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जो है राधा रानी और कृष्ण, उन दोनों का जो प्रेम है वो प्रेम ही वास्तव में ब्रज के अंदर खेल रहा है। चैतन्य चरितामृत में कहा है कि प्रेम जो है वो भक्त और भगवान दोनों को भी नचाता है और स्वयं भी नाचता है। तीनों एक साथ पर एक ही स्थान पर नृत्य करते हैं। कृष्णेरे कृष्णेरे
नाचाए प्रेम भक्ते रे नाचाए, आपने नाचे तिन नाचे एक ठाए। इस प्रकार जो है सभी ब्रज के अंदर, ब्रजपुर के अंदर जो प्रेम है, तो प्रेम की मंदाकिनी बह रही है, उसी के अंदर सब प्लावित हैं। और ऐसे ही कृष्ण जो हैं राधा रानी की इंद्रियों को, उनकी विरह तप्त इंद्रियों को शीतल करने में समर्थ हैं। उसी के विषय में यहां पर कहा गया कि गोकुल चंद्र, कृष्ण को कहा गया कि वो गोविंद भी हैं और गोकुल चंद्र भी हैं और परम आनंद कंद हैं। तो राधा रानी गोविंद को प्राप्त करके, गोविंद राधा रानी को प्राप्त करके जब आनंद में डूब जाते हैं, तो राधा रानी भी उनको प्राप्त करके परम सुख के सागर में निमग्न हो जाती हैं। जैसे बताया, तनु तनु मिलने उपजत प्रेम, मरकत जई छेन बेड़ल हेम, कनक लताए जनु तरण तमाल, नव जल धरे जनु बिजुरी रसाल, कमले मधुप जेनो पाओल संग, दुहुन तनु पुलकित प्रेम तरंग, दुहु अधरामृत दुहु करूपान, गोविंद दास दुहुक गुणगान। जब दोनों मिलते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे कि मरकत मणि को जब सोने के अंदर जड़ दिया जाता है तो उसका जो शोभा होती है, अथवा जैसे जो तमाल वृक्ष है उसके ऊपर एक सोने की लता जब उसको घेर लेती है, उस प्रकार, अथवा जैसे जलधर में बिजली चमकती है, अथवा जिस प्रकार की एक भ्रमर जो है कमल के ऊपर जब संग करता है, मकरंद का पान करता है, तो उस समय दोनों के ही तन दोनों के ही जो है देह अत्यंत पुलकित हो जाते हैं उस प्रेम की तरंग से। और इस प्रकार जो गोविंद दास दोनों का ही गुणगान कर रहे हैं। तो राधा माधव जो हैं वही परम आनंद कंद हैं, श्रेष्ठतम आनंद के मूल केंद्र हैं। उनके चरणार विंदों से अजरस प्रेमानंद मकरंद की धारा क्षरित होती रहती है। जैसे राधा सुधा निधि में बताया है, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम, प्रेमामृतैक मकरंद रसौघपूर्णम, हृद्यर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम, निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। हे वृंदावनेश्वरी, रसिकराज श्री कृष्ण बड़े उस प्रभा को जो आपके चरण कमल से निकलता रहता है, मकरंद का, मकरंद जो है आपके चरण कमलों से, उसका प्रभा, औघ माने प्रभा, निरंतर जो निकलता रहता है, उसको अपने वक्षस्थल से लगाकर उन चरण कमलों को, और अपनी तीव्र मदन ज्वाला जो उनका स्मर ताप है उसको शांत करते हैं। ऐसे उन सुशीतल चरण कमलों का मैं आश्रय लेता हूं। तो यहां पर जो है चरण कमलों की महिमा बताई गई है राधा रानी के, कि किस प्रकार जो है कृष्ण को भी जो शीतल करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण की जो इंद्रियां हैं वो राधा रानी के विरह को शांत करती हैं, और कृष्ण के अंदर जो ताप, काम का, स्मर का ताप है, वो राधा रानी के चरणारविंद से शांत होता है। तो राधा रानी के चरणारविंद की जो महिमा गान करते हुए यहां पर बता रहे हैं कि उनके चरण कमलों से प्रेमामृतिक, प्रेम रूपी अमृत का जो मकरंद है वो प्रभावित होता रहता है निरंतर। अब जो है अमृत और मकरंद दो चीजें हैं। अमृत शीतल होता है और मकरंद मत्त कर देता है, अर्थात अत्यंत उन्मत्त कर देता है, मतवाला बना देता है। दो प्रकार के जो रस बताए गए हैं चरणों में, तो शीतलता प्रोवाइड करने वाली राधा रानी का चरण कमल और मकरंद, इस मकरंद के कारण ही जो है कृष्ण जो है अत्यंत मत्त हो जाते हैं राधा रानी के चरणों को ग्रहण करके, और फिर उनको अपने वक्षस्थल से लगाते हैं। इस प्रकार तो राधा रानी का जो स्नेह है वो मधु स्नेह है। राधा दो प्रकार के स्नेह बताए गए हैं, एक मदीयता भाव और एक तदीयता भाव। तो राधा रानी का भाव है कि कृष्ण मेरे हैं, जबकि जो चंद्रावली है उनका भाव है तदीयता, कि मैं कृष्ण की हूं। तो यहां उनका जो है घृत स्नेह है,
तो मधु स्नेह के अंदर जो है घृत वाली चिकनाई भी होती है और उसके अंदर मीठापन भी होता है, आस्वादन भी होता है बहुत अधिक। तो मधु स्नेह जो है वही श्रेष्ठ होता है घृत स्नेह से। तो यही मधु स्नेह जो है जब उत्कृष्टता प्राप्त करता है तभी उसको हम मान बोलते हैं। तो राधा रानी ही क्योंकि मानवती होती हैं, जो चंद्रावली हैं उनके अंदर मान का उदय नहीं होता है। तो इस प्रकार से कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर लगाते हैं और तब उनकी जो तीव्र ज्वाला है वो शांत होती है। तो ये यहां पर बताया गया चरण कमलों की महिमा, मकरंद। तो इस प्रकार से वो आनंद कंद हैं। इसी परमानंद की जो स्रोत है, जो इसका उत्स है, उसका दिग्दर्शन यहां पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद बता रहे हैं। महाश्चर्याम रीतिम दृशि वचसि गत्यादिषु दधन् महाप्रेमावेशोन्मदन वैवश्य मधुरम अहो यत्रैवानन्दति सहज किशोरकमहो द्वयं गौर श्यामं तदुदयति वृंदावनमिदम्। यहां कह रहे हैं कि अपनी नयनों के द्वारा वाक्य और गति इत्यादि में जो परम आश्चर्यमय रीति को धारण किए हुए हैं, महाआश्चर्यमय रीति, जिनकी नयन वाक्य और गति के अंदर, गति मतलब उनकी जो चाल है उसके अंदर महान आश्चर्य की रीति है, ऐसे उसको धारण करके और प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर मदन वैवेश्य मधुरम, मदन के वशीभूत होकर जो अत्यंत मधुर मूर्ति को धारण किए हुए हैं, वे जो सहज किशोर गौर श्याम युगल हैं, जहां पर आनंद का संपादन करते हैं, जहां पर अत्यंत आनंदित होते हैं, उन्हीं की उस आनंद से ही ये वृंदावन शोभा पा रहा है। तो वृंदावन ये वही वृंदावन है जहां पर गौर श्याम युगल जिस स्थान पर आनंद की उपलब्धि कर रहे हैं। आगे कहते हैं विचिन्वंतम लीला नलक निकरांशारु कर जई विजिघ्रंतम फुल्लदवदन कनकांभोजमस्कृत विचुंबंतम बिंबाधरमस क्रदुन्य चिबुकम निधायांके राधाम स्मर मधुन्मूर्ति मधुपतिम। इसके बाद जो राधा रानी को अपनी सुंदर उंगलियों से जो नील अलकावली है उसको सुविन्यस्त अच्छी प्रकार से संवारते हैं और अपने स्वर्ण कमल के समान मुख का, अपने नहीं, जो स्वर्ण कमल के समान मुख कमल है उसका बार बार आघ्राण करते हैं। ऐसे श्री मदन मोहन राधा जी को अपने अंक में बिठाकर उनका चिबुक उठाकर और फिर पुनः पुनः उनका चुम्बन करते हुए ऐसे मधुपति हैं, मदन मूर्ति, उनका तुम स्मरण करो। राधाम स्मर मदन मूर्ति मधुपतिम। अहो गौर श्यामे मधुर मधुरे दिव्य महसी किशोरे सर्वांगोत्थित मदन बाधाति विविशे रति क्रीणाम्बोधावति विहरति पार रहिते सुभावै श्री वृंदावन नव निकुंजेषु भजत। तुम किसका भजन करो? जो वृंदावन के नव निकुंज में नव किशोर उज्जवल भाव से विराजमान है और मधुराति मधुर अपने गौर श्याम अंगों से उत्पन्न जो मदन की पीड़ा है उसके द्वारा अवश्य होकर अपार क्रीड़ा सागर में अतिशय विहार करते हैं। उन युगल किशोर का तुम उज्जवल भाव से भजन करो। तो यहां पर जो उज्जवल रस है जिसको महाप्रभु देने आए थे, उन्नत उज्जवल रस, उसी की यहां पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार सखियां जो हैं उस क्रीड़ा के अंदर अपनी सेवा करती हुई और विराजमान होती हैं। फिर इसी में आगे कहते हैं त्रिपदी में परिवार के विषय में बताते हैं। परिवार गोप गोपी संगे, अर्थात जो परम आनंद कंद श्री गोविंद हैं, गोकुल चंद्र हैं, नंदीश्वर जिनका धाम है और गिरधारी जिनका नाम है, वो अपने परिवार के साथ विराजमान है, गोप और गोपियों के साथ सभी।
तो यहां पर कृष्ण की गोष्ठ लीला का वर्णन है। केवल रसोपासना दो प्रकार की है, एक तो केवल गोष्ठ लीला और केवल निकुंज लीला को लिया गया है कुछ महानुभावों के द्वारा, और हमारे जो गौड़े संप्रदाय में है दोनों है, गोष्ठी लीला भी है और निकुंज लीला भी है, दोनों प्रकार की लीलाएं हैं। इसलिए यहां कहा कि गोपियों के साथ, लेकिन हमें जो भजन करना है वो सखियों के साथ, जब कृष्ण है उसका भजन करना है। तो जो रागानुगा भक्त हैं वो इस प्रकार भगवान की जो अष्टयाम लीलाएं हैं, सुबह से शाम तक की जो भी उनकी दैनंदिन क्रियाएं हैं, उन सब का चिंतन करते हुए उसमें हमारा क्या रोल है, हम कैसे सेवा में संलग्न होंगे कृष्ण की। जब राधा रानी कृष्ण के लिए रंधन करने के लिए जाती हैं नंदीश्वर में, उसके बाद वहां पर जो है सभी जो साधक हैं वो किस प्रकार से वहां पर अपने स्वरूप से अवस्थान करते हैं, सहायता करते हैं, जो उनकी गुरु मंजरी है उनकी सहायता करते हैं सिद्ध स्वरूप से, जो अंतश्चिंतित देह है उसके द्वारा। फिर जब राधा रानी को बहुत अधिक समय तक देखने के लिए कृष्ण जो है गिरिराज धारण करते हैं, गिरिधारी है ना वो, तो गिरिराज धारण करने का जो मुख्य पर उद्देश्य था कृष्ण का वो यही था कि सभी ब्रजवासी उनका निरंतर दर्शन कर सके 7 दिन तक, और विशेषकर राधा रानी और सखियां तो 7 दिन तक बिना किसी बाधा के राधा जी ने और सखियों ने कृष्ण का निर्निमेष होकर दर्शन किया है। 7 दिन तक ना कभी किसी ब्रजवासी को भूख लगी, ना प्यास लगी और ना नींद आई। इस प्रकार से उनके 7 दिन बीते हैं। उनने कृष्ण के जो उस परम माधुर्यमय स्वरूप का आस्वादन करते हुए, उनका दर्शन करते हुए जो आनंद लिया है वो बिल्कुल वर्णन के बाहर है। तो इस प्रकार से वहां पर सभी ब्रजवासियों की स्थिति है जब गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया है, लेकिन विशेष रूप से राधा रानी उनको बहुत दीर्घ समय तक दर्शन कर सके, सभी गोपियां भी। तो वहां पर सिद्ध देह में किंकरी की क्या स्थिति है, सब प्रकार उसकी जो है यथा योग्य प्रीति है, श्रद्धा है, जितने भी ब्रजवासी हैं, और विशेषकर जो सखियां हैं उनके साथ राधा रानी की जो निकुंज सेवा है राधा माधव की, उसमें अत्यंत रंग के साथ, रंग का मतलब है कौतूहल, बड़े उत्साह के साथ, विनोद के साथ चिंतन करते हैं। तो साधन अवस्था में जो है ये चिंतित सेवा और सिद्धावस्था के अंदर साक्षात सेवा, जब तक साधन है तब तक साधन काल में भी दो अवस्थाएं हैं। एक तो अवस्था है जब वो बाहरी अंतरंग भजन और बहिरंग भजन। तो बहिरंग भजन में श्रवण कीर्तन वैष्णवों के गुरु के अनुगत्य में, और उसके बाद जो अंतर भजन है उसके अंदर फिर अंतश्चिंतित देह के द्वारा इसी लीलाओं का चिंतन, राधा रानी और कृष्ण का जो आपस में भाव है, परस्पर में प्रेम है, उस भाव को ग्रहण करना, सखियां किस प्रकार उसमें अपना योगदान देती हैं, उसके बाद सखियों की जो सहायता करती हैं मंजरियां, दासियां, उनका क्या रोल है उसके अंदर। तो किस प्रकार जो है कृष्ण दोनों की सेवा, दोनों की जो लीला है वो अच्छी प्रकार से संपादित हो सके। तो सबकी अपना अपना एक स्थान है वहां पर, उस जगह पर सबकी एक अपनी अपनी सेवा है। अन्य सेवाएं भी करने में सब जो है स्वतंत्र है और सब जानती भी हैं सारे कार्य करना, लेकिन अपनी जो एक सेवा है वो एक विशेष सेवा है। तो उस विशेष सेवा को करते हुए, और मंजरी जो साधक है वो अपनी अंतश्चिंतित देह के द्वारा उस चिंतन में नियुक्त होता है। इस प्रकार से यहां पर इस त्रिपदी में हम लोगों ने ये भजन का जो प्रकार है गोविंद के भजन का, उसका हमने श्रवण किया। अगले सत्र में फिर हम लोग 104 जो त्रिपदी है उसके अंदर प्रवेश करेंगे। वहां पर जो है मन को आगे समझाते हुए बताएंगे कि देखो भैया, मैंने तुमको सारा प्रेम भक्ति का तत्व बता दिया है, अब ये सब होगा कैसे उसके विषय में बताएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।